अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों। आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। आज मैं बना रही हूँ कद्दू का रायता। तो जी सबसे पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, और जहाँ भी हो खुश रहो आबाद रहो। सब को अल्लाह पाक सेहत दे दे, लंबी ज़िंदगी दे दे, और जो हमारा वीडियो देख रही है अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे और उस पर अपना रहम फजल करे। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने कद्दू लिया और कद्दू को हमने छील लिया, और अभी इसको हम टुकड़े कर देंगे। और इसके लिए हम पहले से पानी रखे ताकि इसका जो टुकड़े वो हम पानी में डालेंगे। तो जी इसके अंदर जो बीज होता है तो वो हम लोग इससे निकाल देंगे, क्योंकि बीज अच्छा रायते में अच्छा नहीं लगता। और आप लोग भी कोशिश करो ताकि कच्चा कद्दू आप लोग को मिल सके। मुझे तो ऐसे ही मिला। सही है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा कच्चा है और ना ज़्यादा पक्का है, बस रायते के लिए बराबर है। तो जी कद्दू हम लोगों ने इस तरीके से काट के पानी में डाल दिया। अब इसको मैं धो के तो फिर मैंने इसको 3 दफ़ा वॉश किया, और उसके बाद मैंने एक डिचकी के अंदर डाल के ऊपर से एक कटोरा पानी भी डाला। और कद्दू कच्चा होता है तो ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, इस वजह से मैंने सिर्फ़ एक कटोरी पानी ऐड किया और अभी चूल्हा पे रख दिया ताकि हमारा कद्दू गल जाए। तो जी हमारा कद्दू कुछ इस तरीके से हुआ, जैसे मुझे देखते नज़र आ रहे तो वैसे आप लोग को भी नज़र आएगा। तो ये अभी भी सही पका हुआ नहीं है, इसको मज़ीद हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है ये भी सूख जाएगा और हमारा कद्दू भी। तो उसको हम इस तरीके से कोट देंगे, क्योंकि हम रायता बना रहे तो रायता में साबुत नहीं डल सकता। तो माशाल्लाह ये कुछ इस तरीके से हो गया। आप लोग कम भी बना सकते, ज़्यादा भी बना सकते। तो मैंने जो 2 कद्दू लिए तो इससे इतना निकल गया। और अभी मैंने हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ली। तो पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा ले और धनिया कम। तो अब इसको मैं चॉपर या जूसर में पीस लूँगी, और फिर इसका जो आगे और चीज़ें डलती हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप लोग को समझ आ रहे हैं मेरी वीडियो बनाने पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को आगे शेयर करो, आप लोग को मेहरबानी होगी। और अभी जो और बाकी चीज़ें वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। इसमें कम पानी डाल दो, क्योंकि फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो जी ये थी मेरे पास एक पाव दही। दही को भी मैंने खुले बर्तन में लेके इसको थोड़ा सा ग्राइंडर किया। और आप लोग भी इसके अंदर थोड़ी सी जो कुटी हुई होती है तो वो हिल जाएगा। और ये हमारे पास था कद्दू भी मैंने ऐड किया जो पकाया था, और ये धनिया पुदीना हरी मिर्ची का चटनी जो बनाई वो भी मैंने इसके अंदर डाला। तो माशाल्लाह इसका लुक आ गया। अभी इसके लिए मैं ज़ीरे का बघार कर दूँगी ताकि हमारा रायता और भी अच्छा हो जाए। तो जी ये हमारी प्यारी बहन भाइयों के लिए सादा सिंपल सा तरीका। अगर मेरी वीडियो में से आप लोगों को कुछ गलती नज़र आ रही तो माजरत। और हम इस तरीके से खाना बनाते तो उसके अंदर 1 चम्मच नमक भी डालो, ताकि नमक के बगैर चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैंने 3 से 4 चम्मच जो चाय का चम्मच होते उस पे तेल लिया, और तेल के अंदर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया। थोड़ी सी इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। और गोल मिर्ची मेरे पास नहीं थे, घर पे यही मौजूद थे तो मैंने ये लाल सूखी हुई मिर्चें भी ऐड किया। तो अब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो फिर मैं रायता के ऊपर ये डाल के इसके साथ हमारा रायता का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और रायता मज़ेदार पक जाएगा।
जी अभी ये गरम तेल जो हमारा ज़ीरा भी ज़्यादा नहीं पकाओ, क्योंकि फिर ये जल जाते और उसका खुशबू ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ मैदा भी ठंडा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर दही का इस्तेमाल हुआ है इसलिए। तो जी अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना। बता देना अगर मेरी बातों में से आप लोग को अच्छी नहीं लगी तो माजरत। और अभी मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। जहाँ भी खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।